सम्मानित होने से व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर वीके वर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक संघ एवं DS ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित दार्जिलिंग में होम्योपैथिक कांग्रेस में प्रख्यात समाज सेवी शिक्षा चिकित्सालय बस्ती के आयुष चिकित्सा अधिकारी एवं रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी के अध्यक्ष डॉक्टर वीके वर्मा सम्मानित हुए। सम्मान पाकर गैर जनपद वापसी पर उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। बताते चले कि डॉक्टर वीके वर्मा अत्यंत ही सरल एवं सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन्हें जिला चिकित्सालय में करीब 10 लाख मरीजों के OPD का अवसर प्राप्त हो चुका है। तो वहीं कोटवा स्थित पटेल SMH हॉस्पिटल पर करीब 65 लाख मरीजों को चिकित्सीय सेवा दे चुके हैं। निरंतर 40 वर्षों से अपने सेवा भाव को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। इनके साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में 3 बार कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन उस परिस्थिति में भी सेवा जारी रहा। इन्हें बस्ती से लेकर देश विदेश तक अब तक हजारों की संख्या में पुरस्कार मिल चुके हैं। अहंकार तो दूर, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। मरीजों के साथ दोस्ताना व्यवहार की इनकी पूंजी है। करीब 2 दर्जन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर प्राथमिक शिक्षा के साथ मेडिकल के क्लासेस चलते हैं। दार्जिलिंग के पहले इसी माह इन्हें इंडोनेशिया के बाली शहर में दैनिक जागरण की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। साथ कई देशों में सम्मानित हो चुके हैं। दार्जिलिंग से लौटने के बाद डॉक्टर वर्मा ने बताया कि होम्योपैथिक के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। जितने भी सम्मान मिलते हैं उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। समाज को उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो मेरा दायित्व होता है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि धन के अभाव में किसी को इलाज की दिक्कत ना हो। इसी कारण हमारे हॉस्पिटल में कोई परामर्श शुल्क नहीं, कोई बेड चार्ज नहीं। जांच एवं दवाओं में भी काफी सहूलियत रखी गई है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग ही नहीं, अब तक के सभी सम्मान में मेरे साथियों शुभचिंतकों को पूरा श्रेय जाता है। मैंने अपना पूर्ण जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर वर्मा ने कहा कि होम्योपैथिक ऐसी पद्धति है, इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है, ना ही महंगी है और व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। साथ ही इसमें बीमारी को जड़ से समाप्त करने की क्षमता होती है, लेकिन इसका सेवन थोड़ा अधिक समय तक करना पड़ता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले दिनों दार्जिलिंग में आपको सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाकर के आपको क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, पूरे देश विदेश में, अपने देश में तमाम प्रदेशों में और विदेशों में भी कई जगह मुझे जाने का अवसर मिला और होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो दार्जिलिंग में मुझे सम्मान मिला है वो होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र के लिए मिला है। तो सम्मान मिलने से व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है, तो एक नई जिम्मेदारी बढ़ती है। तो सम्मान जिसे हमको जो मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी उसको देखते हुए मैं और जिम्मेदारी से कार्य करने की कोशिश करता हूँ। और होम्योपैथी के क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो होम्योपैथिक एक अपने आप में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कम से कम पैसे में और बिना किसी नुकसान के रोगी को रोग को जड़ से खत्म करने की करती है। तो दार्जिलिंग में मुझे ये सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा और मैं उन पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और अपने अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस लायक मुझे चुना कि मैं दार्जिलिंग में गया। अभी इसके पहले इंडोनेशिया में भी सम्मानित हुआ था। तो तमाम देशों में मुझे मौका मिलता है और एक कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और नई जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी सर, आप जिला चिकित्सालय बस्ती में आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं और होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथिक को लेकर के लोगों में यह धारणा है कि देर से काम करती है, कि कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, होम्योपैथिक एक सबसे सस्ती, सुलभ, सरल और अच्छी चिकित्सा पद्धति है जो बिना किसी साइड इफेक्ट या कम से कम साइड इफेक्ट में रोग को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है, दूर करती है। तो ये नहीं समझना चाहिए जो रोग जितना देर में आता है वो देर में जाता है, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। तो ये तो हर पैथी में भी है। जैसे किसी अन्य पैथी में मान लो होम्योपैथिक छोड़ दीजिए तो उसमें भी है, किसी भी रोग का इलाज हो तो किसी का ये सेट होता है कि इसका 1 साल भर चलेगा, इसका 1.5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आजीवन चलते रहते हैं। दवा, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, तो ये सब तमाम ऐसे रोग हैं जो कुछ ना कुछ हमेशा दवा खाना पड़ता है। ये है कि होम्योपैथी में ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। ये रोग को जड़ से खत्म करता है, बहुत ही अच्छी पद्धति है और इस समय पूरे विश्व में लोग इसके प्रति आकर्षक, हाँ, झुकाव बढ़ रहा है और आकर्षित हो रहे हैं और इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर शिक्षित लोग हैं, ये ज्यादा इस पे विश्वास कर रहे हैं। सर, इतना सम्मान आपको मिला और सम्मानों को अगर देखा जाए तो बस्ती से लेकर के विदेशों तक आपको सैकड़ों सम्मान। जी,
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे सम्मान मिला तो सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ गई जी समाज के प्रति और लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, तो इससे आता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जब कोई सम्मान मिलता है तो उससे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और जिम्मेदारी बढ़ती है। तो उस जिम्मेदारी का मैं निर्भर करते हुए अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी सांस चलने तक मैं सबके लिए कितना अच्छा कुछ कर सकूं, कोशिश करता हूं कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाऊं। जो हमारे पास मरी जाए वो हंसते हुए जाए, पैसा हो या ना हो उसका मैं इलाज करता रहता हूं। मैं तो अपने आप को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर चुका हूं कि अब तक लगभग 65 लाख से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क परामर्श दिया हूं। और मेरे यहाँ जो भी आता है, अगर पैसा है तो भी, नहीं है तो भी। जिला चिकित्सालय में भी तो आप करीब 10 लाख। हाँ जी, सरकारी सेवा में भी 10 लाख के लगभग मैंने मरीज देखे हैं। और कोशिश करता हूँ कि देखिए मित्रों, हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जान। तो आज इस पृथ्वी पर किसी का कोई कंफर्म नहीं कि कब हमको जिंदा रहे। तो जो समाज में करके जाएंगे वही लोग याद करेंगे। और देखिए, सम्मान हमको जो भी मिलता है वो समझिए बस्ती का गौरव है, ये बस्ती का सम्मान है, क्योंकि बस्ती के लोगों का कहीं कहीं हमको सहयोग मिलता है। तभी मैं आगे बढ़ सका और इस लायक बना। तो बस्ती के लोगों को भी मैं अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि जो लोग मुझे सहयोग करते हैं, बस्ती की आम जनता को, और जो हमें सम्मानित करते हैं उस संस्था को भी। जी, बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।